नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका एमडी की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि पिछले हफ्ते कैसा मौसम रहा, कौन कौन से सिस्टम्स ने इंडिया के ऊपर अपना असर दिखाया और आने वाले 2 हफ्तों में कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम पिछले हफ्ते के वेदर सिस्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह में लगभग 3 WD ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट किया और इसमें पहले WD 31 मई और 1 जून को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अफ़गानिस्तान के ऊपर था, जो आगे बढ़ के आगे आया और फिर 1 तारीख को वो पाकिस्तान के ऊपर था और 2 तारीख को वो हमारे राजस्थान के ऊपर था। 30 तारीख को एक और WD इस WD के आने से पहले एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की फॉर्म में जम्मू डिवीज़न के ऊपर था और 4 जून को एक WD एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईरान के ऊपर भी देखा गया। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट यूपी के ऊपर 30 मई और 3 जून को स्थित थी और वहाँ से एक ट्रफ 30 मई और 31 मई को वेस्ट बांग्लादेश तक था, ईस्ट वेस्ट ट्रफ, और 1 जून को ये वेस्ट असम तक था। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर हमारी 30 मई और से लेके 1 जून तक और फिर 3 जून से 5 जून तक स्थित रही। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे साउथ वेस्ट ईस्ट यूपी के ऊपर थी और वहाँ से एक नॉर्थ साउथ ट्रफ 2 तारीख को NIK तक था। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर थी और वो 1 से 4 जून के बीच में रही। एक हमारी साइक्लोनिक सर्कुलेशन 30 मई से 3 जून के बीच में ऑफ केरला कोस्ट लक्षद्वीप के ऊपर थी और वहाँ पे एक 8 डिग्री नॉर्थ पे एक शेयर जोन भी था 30 तारीख को और 31 मई को। अब इन सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हमें दर्ज मिली हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो केरला में 5 दिन हैवी रेनफॉल मिली है, तमिलनाडु में 4 दिन है, कर्नाटका में अगर हम देखें तो SIK में 2 दिन, NIK में 3 दिन, CK कोस्टल कर्नाटका में 1 दिन, रायलसीमा में 3 दिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में 2 दिन, तेलंगाना में 1 दिन, मध्य महाराष्ट्र में 1 दिन, वेस्ट MP में 1 दिन, छत्तीसगढ़ में 1 दिन, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और लगभग 4 से 5 दिन नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम वार्म नाइट की बात करें तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे वार्म नाइट की कंडीशंस भी प्रिवेल करती रही। राजस्थान में 3 दिन, हरियाणा में 2 दिन, पंजाब में 1 दिन, यूपी में 2 दिन, MP में 3 दिन, बिहार में 2 दिन, झारखंड में 2 दिन, छत्तीसगढ़ में 1 दिन और उड़ीसा में 3 दिन वार्म नाइट की कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव लगभग पूरे ही हफ्ते 7 दिन हरियाणा के ऊपर दर्ज की गई, उसके अलावा वेस्ट यूपी के ऊपर दर्ज की गई, राजस्थान के ऊपर भी। ये वेस्ट राजस्थान में ज़्यादा 6 दिन लगभग 7 दिन वेस्ट राजस्थान पे और 4 दिन ईस्ट राजस्थान पे। MP पे अगर हम बात करें तो 5 दिन MP के ऊपर, 4 दिन विदर्भा के ऊपर, 4 दिन छत्तीसगढ़, 4 दिन उड़ीसा, और यूपी की अगर हम बात करें तो वेस्ट यूपी पे 7 दिन और ईस्ट यूपी पे 5 दिन, बिहार और में 3 दिन, झारखंड में 4 दिन, यहाँ तक कि हिमालयी प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश में 5 दिन और उत्तराखंड में 2 दिन हीट वेव रिकॉर्ड की गई। अगर हम ये रेनफॉल मैप से पिछले हफ्ते में हुई रेनफॉल को देखें तो हमारे लगभग 13 सब डिविजन्स में लार्ज डेफिशिट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई पिछले हफ्ते में और 5 सब डिविजन्स में, जो कि लाल रंग से दर्शाई गई है, डेफिशिएंट रेनफॉल दर्ज की गई। इसके अलावा बची हुई सारी सब डिविजन्स में नॉर्मल से लेके अबव नॉर्मल तक रेनफॉल दर्ज की गई पिछले हफ्ते में। अगर हम सीजन में, जो हमारा लास्ट सीजन अभी 31 मई को ख़त्म हुआ है, जो कि प्री मानसून सीजन था, जो 1 मार्च से 31 मई तक चलता है, उसकी बात करें तो उसमें एक सब डिवीज़न में, जो कि वेस्ट राजस्थान है, वहाँ पे लार्ज डेफिशिट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और उसके अलावा जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसकी सारी सब डिविजन्स में डेफिशिट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमारा सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। ये आप इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में हमारी 13 सब डिविजन्स में लार्ज डेफिशिट, 5 में डेफिशिएंट,
9 में नॉर्मल, 4 में एक्सेस और 5 में लार्ज एक्सेस रेनफॉल दर्ज की गई। अगर हम सीजन के हिसाब से बात करें तो हमारी 7 में लार्ज एक्सेस, 5 में एक्सेस, 14 में नॉर्मल सब डिविजन्स में रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, 1 में लार्ज डेफिशिट और 9 में डेफिशिट रेनफॉल। अगर हम इंडिया एज ए होल की बात करें तो पिछले सप्ताह में 8% हमारा जो लार्ज पीरियड नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा बारिश हुई है। और अगर हम प्री मानसून सीजन की बात करें जो कि 1 मार्च से 31 मई तक है, तो उसमें 4% बिलो नॉर्मल रेनफॉल इंडिया एज ए होल कंट्री दर्ज की गई। अगर हम मानसून के ऑनसेट की बात करें तो 30 मई को केरला के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर एक साथ मानसून का ऑनसेट हुआ था। ये केरला के ऊपर अपने नॉर्मल डे से लॉन्ग टर्म पीरियड से 2 दिन पहले और नॉर्थ ईस्ट में 6 दिन पहले ऑनसेट था। इसके बाद इस वीक में इसने हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप को लगभग पूरा कवर कर लिया है। इसने पूरे केरला, तमिलनाडु, ज़्यादातर हिस्से कर्नाटका के, पूरे गोवा, ज़्यादातर हिस्से आंध्र प्रदेश के, दक्षिणी तेलंगाना के कुछ हिस्से और दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को आज सुबह तक कवर कर चुका है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और सिक्किम को और ज़्यादातर हिस्से SHWB को भी ये कवर कर चुका है। और अगले 3 से 4 दिनों में ये और भी ऊपर बचे हुए हिस्से, महाराष्ट्र के, तेलंगाना के कुछ हिस्से, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, दक्षिणी उड़ीसा के और कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल के कवर करने की इसकी फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं। अगर हम अगले 2 हफ्ते में रेनफॉल के फोरकास्ट की बात करें तो वीक 1 में आप देख सकते हैं कि कोंकण रीजन के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी बारिश हो सकती है और ये मानसून को और ऊपर कोंकण और मुंबई की तरफ खींचेगा। तो इसलिए आप वीक 1 में देख सकते हैं कि पूरे वेस्टर्न घाट्स में गुजरात से लेके केरला तक अच्छी बारिश दिखाई गई है। ये चीज़ आप यहाँ पे अनोमली जो है हमारा लार्ज पीरियड एवरेज से, उसके डेविएशन में भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है बहुत ज़्यादा। वीक 2 में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में वही एक्टिविटी चलती रहेगी और साथ ही ईस्ट इंडिया की तरफ भी हमारी मानसून की गतिविधि में थोड़ी सी वृद्धि होगी, जिस वजह से बिहार, झारखंड, GWB, उड़ीसा, यहाँ पे आपको ठीक ठाक बारिश दिख रही है। ये चीज़ आप इससे भी देख सकते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज की एनोमली से कि उड़ीसा के ऊपर पॉजिटिव एनोमली दी गई है, बाकी के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अभी नेगेटिव एनोमली का फोरकास्ट है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमारा वो 42 से 45 डिग्री की रेंज में यूपी में, MP में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में रहने की संभावना है वीक 1 में। और इसको आप देख सकते हैं कि जो हमारा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ और MP का जो थोड़ा सा हिस्सा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर लॉन्ग पीरियड एवरेज से ऊपर रहेगा वीक 1 में। वीक 2 में आप देख सकते हैं कि ये एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है और यहाँ पे आपके टेम्परेचर्स इसी रेंज में 42 से 45 डिग्री की रेंज में बने रहेंगे। और ये आप लॉन्ग पीरियड हमारे एनोमली डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस पूरे रीजन में ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉजिटिव एनोमली रहेगी, यानी टेम्परेचर्स औसत से बढ़े हुए मिलेंगे। अगर आप मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें जो कि वार्म नाइट के लिए देखा जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि उसी रीजन में आपको टेम्परेचर्स जो है हमारे वो 26 से लेके 34 डिग्री के बीच में, 32 डिग्री के बीच में मिल रहे हैं। और उसी रीजन में जहाँ पे पॉजिटिव एनोमली हमारी मैक्सिमम टेम्परेचर की थी वहाँ पे ही बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और MP में आपको पॉजिटिव एनोमली मिनिमम टेम्परेचर में भी मिल रही है। अगर आप वीक 2 की बात करेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कि वेस्ट यूपी पे आपके टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये आपका जो पॉजिटिव एनोमली है ये ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हम हीट वेव का अगले 2 हफ्तों में क्या प्रोबेबिलिटी है इंडियन रीजन के ऊपर होने की, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम वीक 1 की बात करें तो इसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है हीट वेव होने की। अगर हम बाकी के जगह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बचे हुए इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और नॉर्थ उड़ीसा के इलाकों में, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान के इलाकों में मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है हीट वेव होने की। और बचे हुए इन राज्यों के इलाकों में बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव होने की वीक 1 में। अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में
हमारा जो ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स का इलाका है, पंजाब, नॉर्थ एमपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, इसमें बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव होने की। ये ईस्ट इंडिया के ऊपर वीक 2 में कोई भी हीट वेव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने मॉनसून रेनफॉल के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में देखा था कि वीक 2 में ईस्ट इंडिया के ऊपर मॉनसून एडवांस करेगा, जिस कारण से वहाँ पे हीट वेव होने की संभावना बहुत कम है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो अगले 2 हफ्ते में हमारे इंडियन रीजन में कोई भी साइक्लोन जेनेसिस नहीं होने जा रहा है। इसके साथ ही हमारा साप्ताहिक मौसम परिचर्चा समाप्त हुई। आप दैनिक मौसम परिचर्चा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में अगले 5 दिनों के मौसम की जानकारी दी गई है। नमस्कार।